हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग में न खून बहता है, न आवाज आती है और ना ही दुश्मन नजर आता है। जस्ट इमेजिन, आप अपने रूम में बिल्कुल अकेले बैठे हो, रात का वक्त है, फोन आपके हाथ में है, डिम लाइट चल रही है और बाहर सब कुछ शांत है। और फिर अचानक से आपके दिमाग में एक थॉट आता है, ये गलत काम कर लो। आप उसे इग्नोर कर देते हो। कुछ सेकंड गुजरते हैं और फिर एक और थॉट आता है, किसी को हर्ट कर दो। अब आप फोन साइड में रख देते हो और बस एक सेकंड के लिए सोचते हो, ये थॉट आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ आपके दिमाग का एक रैंडम थॉट था या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? कोई ऐसी एंटिटी जो आपकी दुनिया में नजर नहीं आती लेकिन फिर भी आपको देख सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त इस रूम में आपके आसपास क्या है, तो आप कहोगे दीवारें, हवा, रोशनी, बस। लेकिन क्या वाकई सिर्फ इतना ही, या हमारी आंखें सिर्फ उतना ही देख पाती हैं जितना उन्हें देखने के लिए बनाया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या ये मुमकिन है इस वक्त हमारे आसपास कुछ और भी हो जो हमें नजर नहीं आ रहा हो? लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी का आइडिया नहीं है, ना ही कोई फैंटेसी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइंस भी ह्यूमन परसेप्शन की एक लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रही है और कुरान भी एक ऐसी क्रिएचर का जिक्र करता है जो हमें देख सकती है लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हम रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं? आज हम इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, साइंस, हिडन डिमेंशंस और कुरान। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आप अपने हर्ट थॉट्स को पहले जैसा कभी ना देख पाओ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे द साइंस ऑफ हिडन डायमेंशन की। लिए एक बात समझते हैं, हम जो दुनिया देखते हैं ज़रूरी नहीं कि रियलिटी सिर्फ उतनी ही हो। साइंस कहती है कि हमारी आंखें यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख सकती हैं। इस वक्त भी इस रूम के अंदर, आपके रूम के अंदर वाईफाई सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ब्लूटूथ सिग्नल्स हैं और न जाने कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो लगातार हमारे आसपास से गुजर रही हैं, लेकिन उनमें से एक भी चीज़ को देख नहीं सकते। कभी आपने वाईफाई सिग्नल्स को देखा है अपनी आंखों से? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। पर हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जो नज़र नहीं आती ज़रूरी नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती हो। और शायद इसलिए साइंस बार बार हमें याद दिलाती है कि हमारी सेंसेस की भी अपनी लिमिट्स है। यहीं से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी, ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे डायमेंशंस हो सकती हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मे बी इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन अगर ऐसी डायमेंशंस सच में एग्जिस्ट करती हैं तो एक बहुत अजीब पॉसिबिलिटी सामने आती है। सोचो, अगर इसी वक्त इसी रूम में तुम्हारे जस्ट सामने कोई ऐसी रियलिटी मौजूद हो जिसे तुम नहीं देख सकते, इसलिए नहीं कि वो इनविजिबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें उससे देखने के लिए नहीं बनी हैं। और अगर कोई क्रिएशन इस रियलिटी को हमसे बिल्कुल अलग करती हो तो क्या उसके लिए हमारा बंद दरवाजा, कंक्रीट की दीवारें या अंधेरा कोई मीनिंग रखते होंगे, या ये सिर्फ हमारी दुनिया की लिमिटेशंस है? और हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 1400 ईयर्स पहले एक ऐसे क्रिएचर का जिक्र हुआ है जो हमें देख सकती हैं लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। अब हम बात करेंगे कुरान के शॉकिंग स्टेटमेंट पर। जिस पॉइंट पर साइंस सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात करती है, उस जगह पर कुरान एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह ताला सूरह अल अरफ में फरमाते हैं, बेशक शैतान और उसकी कौम तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। एक सेकंड के लिए इस आयत पर गौर फरमाइए। कुरान ये नहीं बताता कि वो किस जगह रहते हैं और ना ये बताता है कि वो हमें किस तरीके से देखते हैं, पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो देख सकते हैं और तुम उन्हें नहीं देख सकते। मतलब हम उन्हें नहीं देख सकते। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस वक्त इसी रूम में या किसी रूम में अकेले बैठे हो
और कोई तुम्हें देख रहा हो लेकिन तुम उसे नहीं देख पाओ, तो वो एहसास कैसा होगा? इमेजिन करना। शायद इसलिए इंसान हमेशा से इसी अनसीन वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान यही नहीं रुकता। सूरह अन-नास में अल्लाह ताला एक और बात बताते हैं, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा, ये लफ्ज बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ बात किसी फिजिकल अटैक की नहीं हो रही, बात एक ख्याल की हो रही है। एक ऐसा ख्याल जो इतनी खामोशी से आता है कि अक्सर इंसान को लगता है कि ये मेरी अपनी सोच है। और शायद शैतान का सबसे खतरनाक हथियार उसकी ताकत नहीं, बल्कि ये है कि वो कभी भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देता। द विस्पर यू नेवर हर्ड। कभी नोटिस किया है, कभी कभी एक थॉट इतना अचानक आता है कि तुम खुद सोचने लगते हो, ये मैंने सोचा या बस ये ख्याल अचानक आया। कभी गुस्से के वक्त, कभी तन्हाई में, कभी उस वक्त जब तुम अल्लाह के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे होते हो, अचानक एक के बाद एक थॉट्स आने लगते हैं। अल्लाह तुमसे नाराज है, तुम कभी नहीं बदलोगे, एक बार गुनाह कर लो, क्या फर्क पड़ता है? और धीरे धीरे इंसान उन थॉट्स से लड़ना शुरू कर देता है। यही कुरान एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, वसवसा, एक विस्पर, एक ऐसा ख्याल जो दिल में डाला जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान को अक्सर एहसास ही नहीं होता कि उसके दिमाग में चलने वाली हर बात जरूरी नहीं कि उसकी अपनी हो। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर नेगेटिव थॉट वसवसा ही होता है, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि वसवसा एक हकीकत है, एक रियलिटी है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये नहीं कि वो तुम्हें फोर्स करे, बल्कि ये है कि वो एक ख्याल को इतनी खामोशी से तुम्हारे सामने रखे कि तुम उसे अपनी ही आवाज़ समझ बैठो। और शायद इसलिए असली जंग बाहर नहीं, खुद के अंदर चल रही होती है। हर रोज़ इंसान अपनी अंदर की जंग से लड़ रहा होता है, और शायद हम में से अक्सर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो जंग का हिस्सा बन चुके हैं। द इनविजिबल प्रोटेक्शन। अब हम बात करेंगे द इनविजिबल प्रोटेक्शन की। अगर ये जंग वाकई मौजूद है तो फिर एक और सवाल उठता है, इंसान इससे बचे कैसे? हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान सिर्फ हमें अनसीन वर्ल्ड के बारे में नहीं बताता, बल्कि उससे बचने का तरीका भी सिखाता है। इसलिए इस्लाम हमें बार बार अल्लाह की पनाह मांगना सिखाता है। आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास और अल्लाह का जिक्र, ये सिर्फ पढ़ने के लिए अल्फाज नहीं हैं, बल्कि एक मोमिन के लिए रूहानी प्रोटेक्शन है, एक सोल प्रोटेक्शन है। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तो क्या घर से निकलते वक्त तुम छाता लोगे? ज़रूर लोगे, क्योंकि तुम उस बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन उससे बचने की तैयारी तो कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम ये नहीं कहता कि वसवसा कभी नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर सिखाता है कि वो जब भी आए तो तुम उसके सामने तन्हा ना खड़े रहो, बल्कि अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि कुछ जंग में जीत ताकत से नहीं बल्कि हिफाजत से मिलती है। और शायद इसलिए कुरान हमें बार बार अल्लाह की तरफ लौटने की याद दिलाता है, क्योंकि जब दुश्मन नज़र ना आए तो सबसे मजबूत हिफाजत भी वही होती है जो नज़र नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साइंस और कुरान एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं? सच ये है कि साइंस ने आज तक कभी ये प्रूव नहीं किया कि जिन या शैतान हायर डायमेंशन में रहते हैं, और ना ही कुरान बताता है कि शैतान किसी हायर डायमेंशन में रहता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हैरान करती है, साइंस के कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स कहते हैं कि रियलिटी हमारे सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और कुरान हमें बताता है कि एक ऐसी क्रिएचर मौजूद है जो तुम्हें देख सकती है लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। क्या इन दोनों बातों के बीच कोई कनेक्शन है, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, हर नई साइंटिफिक डिस्कवरी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस कायनात के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं, और शायद इसलिए कुरान कहता है तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है, मतलब तुम्हें बहुत कम नॉलेज दिया गया है। तो आज रात जब तुम अपने रूम में अकेले बैठे होगे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा, एक सेकंड के लिए अपने आसपास देखना। शायद तुम्हें कुछ नज़र ना आए, लेकिन हर वो चीज़ जो नज़र नहीं आती ज़रूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। और जब तुम्हारे दिमाग में कोई अचानक ख्याल आए, तो सिर्फ एक बार खुद से ये सवाल पूछना,
क्या ये रियलिटी वाकई उतनी ही है जितनी हम देख सकते हैं? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान सदियों से साइंस भी पढ़ रहा है और कुरान भी। और अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। क्या तुम्हारे हिसाब से रियलिटी हमारी आंखों से कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है? क्योंकि हो सकता है सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हमेशा हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।